हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अक्टूबर मंथ की रीडिंग करेंगे। कैसा जाने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ देखेंगे। क्या चेंजेस होगी वो भी देखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। 1 से लेकर 16 के बीच में अगर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 16 के बीच में है तो आप लोगों का रीडिंग है ये अक्टूबर मंथ का। और डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है ना, हर चीज़ से, क्योंकि आप जिस डेट पर जन्म होते हो उस डेट से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। तो चलिए देखते हैं। और याद रखिए ये टाइमलेस रीडिंग है। अक्टूबर मंथ पे आप जिस दिन चाहो देख सकते हो इस रीडिंग को। सारे साइन वालों के लिए है। जो साइन नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइन आपका नहीं आया तो आप नहीं देख सकते हो, सब देख सकते हो। फिर भी मैं साइन बताऊंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। क्या कुछ चेंजेस होगा आपके जीवन में, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है पहले यहाँ पर। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। फिर हमारे पास क्या आता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। देखिए अभी तक जो साइन आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। जजमेंट, मेजर चेंज, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये तो हो गया आपकी क्या कुछ होगा इस मंथ पे। तो अब हाई प्रेस्टस की एनर्जी है इस मंथ पे। ओवरऑल आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप अपने दिल की बहुत सुनोगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बाकी गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है और आप किस तरीके से वो ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो। कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रायोरिटीज़, ठीक है। शायद दिखाई नहीं दिया लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से, लेकिन है प्रायोरिटी का कार्ड। चलिए अब मैं मोनोलॉजी से कार्ड लेती हूँ। फुल मून और न्यू मून भी तो आता है ना, तो आपके इमोशन कैसे रहने वाले हैं वो भी तो हम देखेंगे ना। चलिए ये मोनोलॉजी डेक वही बताएगा। ओके, यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज है, मैं आपको लास्ट में दूंगी जब रीडिंग में स्टार्ट करूँगी, आखिर में, ठीक है ना, सिचुएशन एक्सप्लेन करके। और एक कार्ड लूँगी, वन मोर कार्ड। यहाँ पर यूनिकॉर्न्स आपको क्या बोलने की कोशिश करेंगे, क्या दिखाएंगे आपको। ओके, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज, जैसे मैं आपको बोल नहीं रही हूँ लेकिन हर चीज़ बताऊँगी। चलो कार्ड सेट कर लिया है मैंने कार्ड सभी। चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि देखो बहुत सारे लोग इस मंथ पे कुछ चीज़ों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि पर्सनल लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। मैं जनरली बताती हूँ, आपको जो भी है आप उसी तरीके से लेना, ठीक है ना। मुझे लगता है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई चीज़ 4 महीने से या फिर 4 साल से, 4 हफ्ते से आप वेट कर रहे हो। आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अदर चीज़ें हैं, बट स्टिल आप एक ही चीज़ को वेट कर रहे हो। आपके पास कोई और भी सेकंड ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को आपने रखा है, बट स्टिल आप कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो इस मंथ अगर आप कोई चीज़ को बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप खुद बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होगे, ठीक है ना। तो आपको इस मंथ ज़रूरत होगी जो आपके पास है उससे खुश होना, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे लगता है आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसा इस मंथ पे ऐसी है जो इतना बुरा नहीं है या फिर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके जीवन में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ओवरथिंक करके खुद को डर के रह रहे हो, खुद की चारों तरफ से बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा या फिर ये करूँगी वो करूँगी, मैं कुछ नहीं शायद कर पाऊँगी, मेरे साथ जो जो जीवन में हो जाएगा। खुद के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़
चीज़ें आप सोच सकते हो इस महीने, तो आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है। मैं हर कार्ड के साथ क्या करना है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों बताऊंगी, ठीक है ना। इस मंथ पे मुझे लगता है आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके जीवन में डालेगा, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कश्मकश में हो, सोच में हो कि भाई मुझे आखिर करना क्या है, ठीक है ना। आप दूरदृष्टि से आप देखने की कोशिश कर रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस मंथ अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो करो, इस मंथ इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा कहीं जाने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए भी सोच सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी करियर की वजह से भी आप कहीं जा सकते हो, अपने पार्टनर से मिलने के लिए कहीं जा सकते हो, खास करके कहीं अपनी स्टेट से दूर, अपनी सिटी से दूर, अपनी कंट्री से दूर आप इस मंथ जा सकते हो। ट्रैवलिंग एनर्जी आपकी इस मंथ दिख रही है, थोड़ी सी दूर की। ज़्यादातर या तो मुझे आप अपने कोई पार्टनर से मिलने के लिए, या फिर कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से जाते हुए दिख रहे हो, या फिर करियर, पढ़ाई, स्टडी, कोई एग्ज़ाम के लिए, इस चीज़ के लिए आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि आप इस मंथ अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ओवर स्पेंड आपका इस मंथ हो जाए, ठीक है ना। आपका कोई प्लानिंग नहीं होगा, आपका इनकम जो भी सोर्स है, आप जो भी इनकम वगैरह कर रहे हो, आपका कुछ ऐसा प्लान नहीं होगा कि मुझे इतना स्पेंड करना है, अचानक से हो जाएगा। या फिर आपको कहीं ना कहीं पता है कि इसमें इतना मेरा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, मतलब खर्च होने वाला है पैसा, आप भूल सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते। इस मंथ आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर अपनी पैसे को स्पेंड करना ही पड़ेगा, पैसे को लेकर प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको इस मंथ आप बिल्कुल आपने सोचा नहीं है, आपको पता है मुझे इतना खर्च करना है मेरे फाइनेंस को, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस मंथ पे। तो आपको अपनी फाइनेंस को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो आपका कुछ फाइनेंशियल कुछ कम पैसा आपको चीज़ में पड़ेगा जो कि ज़्यादा आपको लग रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा ध्यान आपका इस मंथ आपके पैसे के ऊपर ही रहेगा। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, आपका जितना स्पेंड होगा आप उम्मीद करोगे किस तरीके से मैं उतना कमाऊं, ठीक है। आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस मंथ पे आप खुद और आपका मनी रहेगा। आपकी ज़िंदगी में मुझे कोई दूसरा इंसान बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, कोई दूसरा इंसान, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप इस मंथ पे किसी को ना देना। अगर दे रहे हो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुद के फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दो, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त इस मंथ मिलने वाला है, कोई लॉयल फ्रेंड, किसी के साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, खास करके कोई फीमेल फ्रेंड के साथ आप बातें शेयर कर सकते हो, आपकी वाइफ के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप खुद वाइफ हो, आपके हस्बैंड, या फिर आप गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड, या फिर आप बॉयफ्रेंड हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी बहुत सारी फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर प्लानिंग शेयर कर सकते हो। और इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। मुझे लगता है कि इस मंथ में जो है आप खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे। देखो, आप इस मंथ पे ऐसे ही रहोगे कि ना ही आप इमोशनल रहोगे, ना ही आप प्रैक्टिकल रहोगे। आप ऐसी इंसान रहोगे जो एक परफेक्ट बैलेंस्ड इंसान रहेगा, हर चीज़ में ध्यान रहेगा, अपने करियर में क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है मेरे जीवन में, आपको हर चीज़ की खबर रहेगी। उसके अलावा आपकी जो ब्यूटी है, आप इस मंथ उस पर ध्यान देने वाले हो। अगर आप गर्ल हो या फिर आप एक वुमन हो, और अगर आप एक मेल हो तो डेफिनेटली आप अपने फिजिक को लेकर, आप अपने बॉडी को लेकर, कहीं ना कहीं आप कोई भी जेंडर के हो, आप अपने ऊपर काम करोगे, राइट। आप अपने बॉडी के ऊपर, आप अपने ब्यूटी के ऊपर काम करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों में मेरा जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो खो गई है, तो मुझे ध्यान देना है।
विद दिस जजमेंट मुझे लगता है कि इस मंथ आपको किसी चीज़ में एक फाइनल जजमेंट मिलेगा। बहुत टाइम से अगर आप परेशान रह रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो इस मंथ पे आपको एक क्या बोलते हैं, एक फाइनल डिसीजन आएगा। और नेक्स्ट मंथ के लिए जैसे नवंबर आएगा, आप उस चीज़ को लेकर और परेशान नहीं होंगे। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेटलमेंट मुझे दिख रही है, सेटल होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें आपको उम्मीद है कि ये ख़त्म हो चुका है, अब कभी नहीं होगा, या फिर कुछ उम्मीद नहीं बाकी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एंजल्स उस उम्मीद को फिर से ज़िंदा करेंगे। आपको यकीन दिलाएंगे कि तुम्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ भाई, तुम्हारे जीवन में ये डेफिनेटली होगा। जब तुम्हारी उम्मीद ख़त्म होगी, तब हम एंजल्स तुम्हें मिरेकल दिखाना स्टार्ट करेंगे, राइट? ये चीज़ होगी। मुझे लगता है आप इस मंथ अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों के साथ 4-5 लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हो, बातें शेयर कर सकते हो। खास करके मुझे फैमिली दिख रही है, हैप्पी फैमिली, मैरिज, या फिर अपने खुद के माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो सकते हो, जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं एक इनर पीस मिलेगी, आपको एक शांति मिलेगी। प्रायोरिटी आपकी इस मंथ पे चेंज होने वाली है। देखिए, बहुत टाइम से आप एक ही चीज़ को लेकर परेशान अगर रह रहे थे, तो आपको लगेगा कि मैं तो खामखा परेशान रह रही थी। कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको पता चलेगी, किसी की इम्पोर्टेंस, या तो आपकी लाइफ में किसी का इम्पोर्टेंस खो जाएगा, या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रायोरिटी आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी नीड चेंज हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में आप खुद बहुत ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देने लगो इस मंथ पे। मुझे लगता है कि इस मंथ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी करेंगे। जो चीज़ आपको कुछ चीज़ों से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टनर से नहीं मिल रहा था, कोई काम से नहीं मिल रहा था, कहीं पर आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था आपके मेहनत का, आप उस चीज़ को लेट गो कर दोगे, छोड़ दोगे। आप बोलोगे नहीं, मैं इतनी हूँ कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इस मंथ आपकी नीड चेंज होगी। आप जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो चीज़ आपके लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर है सरप्राइज़। आपको इस मंथ पे कुछ सरप्राइज़ मिलेगा। हो सकता है कि सच में ये आपके लिए कुछ अचानक सी ही चीज़ें हो, जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको इस मंथ में मिलेगा और आपने उम्मीद नहीं की होगी। सरप्राइज़ तो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं करते हैं, हमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो सरप्राइज़ होगा, ये डिवाइन आपको देगी, और इससे आप लिटरली मुझे खुश दिख रहे हो, ठीक है ना? आप पहले रिएक्ट ऐसे कर सकते हो जैसे कि मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, या फिर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सरप्राइज़ और दिस अनएक्सपेक्टेड चेंज इन माई लाइफ। बट उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करोगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर है सरेंडर टू द डिवाइन। अक्टूबर मंथ में जो भी फुल मून आएगा, मुझे लगता है आप दिल से डिवाइन से कुछ मांगोगे उस दिन। जैसे कि आप कोई भी रिचुअल कर सकते हो, बे लीफ रिचुअल, या फिर हो गया 2 कप मेथड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्टूबर मंथ पे जो भी फुल मून आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पावरफुल होगा पाइल वन, ठीक है ना? इस दिन आप जो भी मांगोगे मून से, वो आपको वो देंगे। और ख़ास करके आप अगर पर्सनल लाइफ के लिए कुछ मांग रहे हो, वो तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उस दिन के लिए और भी एक मैसेज है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मांग कर वेट नहीं करना है कि मैंने मांग लिया, मैंने ये रिचुअल कर दिया, अब मुझे आप कब दे रहे हो, डिवाइन कब दे रहे हो, एंजल्स कब दे रहे हो, यूनिवर्स, मून कब दे रहे हो आप मुझे। आपको ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है आपको। इस मंथ पे आपको एक ही चीज़ करनी है, सब चीज़ें कर देनी है, सब चीज़ों को लेट गो कर देनी है, मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो कर देनी है। और बाकी यूनिवर्स आपको प्रॉपर टाइम पे दे देगा, क्योंकि इस मंथ पे आपको जजमेंट जो मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कोई जो सेटलमेंट जो होने वाला है, राइट?
तो क्या ज़रूरत है किसी के पीछे, आप खुद ही सोचो, हम अगर किसी के पीछे बार बार एक ही चीज़ को लेकर पढ़ेंगे, दो दो दो, वो कभी नहीं देगा, वो हमें इग्नोर करेगा। यूनिवर्स भी वही है, बार बार हम उनसे अगर एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर मांगे, वो क्या करेगी, वो कंफ्यूज्ड हो जाती है यूनिवर्स। तो पता नहीं वो देगी नहीं देगी, यूनिवर्स खुद भी नहीं जान पाती है कि उसको आपको देना कौन सा चीज़ है, राइट। तो प्रॉपर माइंड सेट के साथ मांग लेना और लेट गो कर देना। इस मंथ पे और एक भी बात है कि आपको इस मंथ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है इस मंथ पे अननेसेसरी थॉट्स अपने दिमाग के अंदर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा डालोगे, ओवर एक्सपेक्टेशन रखोगे, गुस्सा छोटी छोटी बातों पर करोगे। मुझे लगता है इस मंथ में आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हो, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पर आप कहीं चले जा सकते हो घर से निकल कर, ऐसे कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं चली जाती हूँ। ये आपकी नेचर हो सकती है, ठीक है ना, ऐसी नेचर आपकी हो सकती है। तो इस नेचर से बचे, इस नेचर में खुद को शांत करे, इस नेचर से दूर जाए, ठीक है ना। तो इस मन जितना हो सके सरेंडर करके रखे डिवाइन के पास, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर एंड बाय गाइस। हेलो पायल नंबर 2, अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं। याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अक्टूबर मंथ पे आप जब भी देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ऑल साइन के लिए है, सारे साइन वाले देख सकते हैं। कोई साइन आपका नहीं आया तो परेशान नहीं होना, मैं फिर भी साइन बता दूंगी, ठीक है। लेट्स सी। और डेट ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट होती है इनिशियल, नाम के इनिशियल या फिर जॉडियक साइन से, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हो, ठीक है ना। तो अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें और चलिए आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड, ठीक है। मैं कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ क्योंकि कुछ एक पैटर्न आपके लिए निकल कर आ रहा है जो मैं समझ रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। चलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फिर हमारे पास क्या है, टेम्परेंस। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस गाइस, आपके जीवन में इस मंथ बैलेंस होगा। द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेंगे हम, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। साइन यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम में 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है। सारे के सारे साइन है। एक्वेरियस, सजिटेरियस एंड लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हाई है, जो कि अच्छी बात है, बहुत हाई एनर्जी है आपका इस मंथ। चलिए यहाँ पर है बैलेंस, देखो मैंने बोला ही था, इज ऑल अबाउट बैलेंस इन योर लाइफ दिस मंथ, बैलेंस होगा। लीडरशिप, ठीक है। बस अब हम मोनोलॉजी से और एंजल्स कार्ड लेंगे। मोनोलॉजी आपको बताएगा कि इस मंथ पे आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, इमोशनली आप कैसे इंसान रहोगे इस मंथ पे, कितना कंट्रोल रहेगा आपको अपने इमोशन के ऊपर। लेट्स सी। वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी, मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। अब हम यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड लेंगे। यूनिकॉर्न आपको इस मंथ क्या साइन दे सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, अब सच में आंखों के सामने आपको क्या दिखा सकते हैं और सपनों में क्या दिखा सकते हैं, क्या आपको अनएक्सपेक्टेड दिखाएंगे। चलो बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है, मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। मैं कार्ड्स को सेट कर लिया है मैंने अभी, ओके। देखो गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ लग रही है कि इस मंथ जो है, डरा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा माइनर टफ आपका रहने वाला है। कुछ चीज़ें
आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा था, जैसे आपको ऐसा लग रहा है और इस मंथ पे थोड़ा थोड़ा लगेगा कि मुझे क्या करना है, मेरी ज़िंदगी किस ओर जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लिटरली ब्लैंक हो सकते हो इस मंथ पे, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए परेशानी, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए ब्लैंक हो सकते हो। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी से ये चीज़ ओवर हो रही है। आपको किसी से धोखा मिल सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड धोखा मिल सकता है, या फिर किसी के ऊपर आपने भरोसा किया है तो वो आपको या तो मिला है या आपको मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इस मंथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत पड़ेगी। हो जाएगी आपके जीवन में कुछ चीज़ें, लेकिन आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, या फिर लगेगा इस मंथ पे अक्टूबर मंथ पे, तो आपको डेफिनेटली अक्टूबर मंथ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप इस मंथ पे कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो रिस्क भरा होगा और उससे आपको विजय प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस मिलेगा। इस मंथ पे देखो, आप ऐसे होगे कि ये स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आप ऐसी कुछ काम करोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन काम मुश्किल होगा। तो आपका इस मंथ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। हो सकता है यहाँ पर आप कोई हीलर मुझे देख रहे हो, तो आप बहुत सारे लोगों को इस मंथ हील कर सकते हो, बहुत सारी ऐसे लोगों को हील कर सकते हो जो कि हील होना मुश्किल है उनके लिए, ठीक है ना। मेडिकल फील्ड से अगर हो तो डेफिनेटली बहुत सारी पेशेंट आप इस मंथ ऐसे डील कर सकते हो उनके साथ। मुझे लगता है कि इस मंथ पे आपकी एक बहुत अच्छी बैलेंस रहेगी, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, एंड टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आप इस मंथ जो है, जो भी आपके जीवन में इस मंथ होगा, जो चीज़ें एंड होगी, पर्सनल लाइफ में हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में हुआ, उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं बाहर आ भी जाओगे और लाइफ को बैलेंस कर भी दोगे, ठीक है ना। आपको इस मंथ पे चीज़ें इतना टफ नहीं लगेगी जैसे पहले लग रही थी, पिछले मंथ पे आपको लग रही थी। तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो, मुझे लगा था कि मुझे बहुत परेशानी होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ, एंड नाउ आई एम अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, ठीक है। और आपको हमेशा मुझे लगता है इस मंथ लगेगा कि आपके इर्द गिर्द चारों तरफ एंजल्स हैं। आपको फील होगी उनसे कनेक्शन फील होगी, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, उनसे आप कनेक्ट कर पाओगे। मुझे इस मंथ पे जैसे लग रहा है कि आप थोड़े से इमोशनल भी रहोगे, आप अपने इमोशन को इग्नोर करोगे। बार बार आप क्या करोगे कि मुझे ऐसे इमोशंस क्यों आ रहे हैं, आप चीज़ों को इग्नोर करोगे, अपने इमोशन को इग्नोर करोगे। और मैं बताना चाहूँगी कि इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इमोशन बहुत अच्छा है, बहुत सही है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप इस मंथ पे एक बिल्कुल बैलेंस बना के रखोगे, जैसे आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आपका मुझे आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान इस मंथ पे दिख रहे हो, जो हर चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंशियली आप अप्स एंड डाउन्स चल जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस मंथ पे आपको किसी तरीके से मनी की उम्मीद मिल सकती है, मनी की उम्मीद हो सकती है। आपको आपको ऐसा लग रहा था कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, कोई नहीं है मुझे हेल्प करने वाला, लेकिन इस मंथ पे आपको पैसा कहीं से एज अ हेल्प मिल सकता है। लेकिन उसके साथ ही मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा वो संचय करके रखेंगे, ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस मंथ पे ये सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, और ना ही आप करोगे, आप रखोगे। मुझे लगता है आप अपने घर बनाने के लिए पैसा रख रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, इस मंथ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद पाओगे, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप इस मंथ पे जो है, कुछ लोग अपनी मनी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी दोगे, खास करके अगर कुछ काम है आपका स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट, कुछ काम है, मैरिज है या फिर कुछ और है, तो इसी वजह से, ठीक है ना।
दूसरा मुझे लगता है आपको इस मंथ में किसी और से प्यार का कोई रिश्ता आ सकता है, प्यार मिल सकता है, क्योंकि हमारा पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो किसी तरीके की कोई रिश्ता, कोई अपने एक्स से बातें या फिर कोई नए पर्सन से बातें, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, किसी और से आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है, लव ऑफ़र। लेकिन मैं आपको उसके साथ ही बोलूँगी, जो आपको ये लव ऑफ़र करेगा, एक बार उस इंसान को अच्छे से देख लेना। हो सकता है उसका कोई टेम्पररी अट्रैक्शन हो, या फिर अगर शादी के लिए कोई प्रस्ताव आपके लिए आ रहा है तो अच्छे से देख लेना। हो सकता है इनिशियली चीज़ें अच्छी जाएँ, बाद में प्रॉब्लम हो, तो अच्छे से देख समझ कर आप आगे बढ़ना। अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो इस मंथ पे, या फिर कहीं किसी को अपना प्यार देने के लिए सोच रहे हो, तो आप भी दोबारा से सोच लेना कि आपका ये जो फीलिंग्स है ये टेम्पररी आया है, अट्रैक्शन की वजह से आया है, या फिर परमानेंट फीलिंग्स है। हो सकता है इमेच्योरली आप कुछ डिसीजन इस मंथ पे लो जो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम डाल सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी मैच्योर होकर डिसीजन लोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बैलेंस है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप एक डिसीजन डेफिनेटली इस मंथ पे लोगे अपने पर्सनल लाइफ में, लेकिन जो डिसीजन आप लोगे मैच्योर होके लेते हो तो बैलेंस बनेगा, इमेच्योरली ले लेते हो तो आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आपके बहुत सारे चाहने वाले आपको मिलेंगे इस मंथ पे, जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जो आपसे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस्ड होगे, आप जिनको बातों से बहुत इजीली प्लीज़ कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। इस मंथ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई रहेगी, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस रहेगी। ठीक है, खास करके मुझे वो लिब्रा एनर्जी फील हो रही है। आप इस मंथ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्शन लोगे, पर्सनल लाइफ को बहुत बैलेंस करके रखोगे, इक्वली गिव एंड टेक आप प्यार का दोगे। जैसे आपको जहाँ से मिलेगा आप उनको वैसा ही दोगे, और आप जिसको दे रहे थे उनसे भी आपको इक्वली प्यार मिलेगा। विद दिस लीडरशिप मुझे लगता है कुछ काम आप इस मंथ पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि आप कुछ लीडरशिप करो, या फिर कहीं पर खुद आगे बढ़ो। कोई चीज़ स्टक रह रहा था तो आप बोलोगे कि मुझसे ही, मैं ही स्टार्ट करता हूँ, अब मुझे सब फॉलो करो, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो तो आप इस काम को आप करो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इस मंथ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लोग आपको लेकर उम्मीद करेंगे। ठीक है ना, इस मंथ पे आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आपको ये पता लगाना पड़ेगा क्या। राइट, आप हो सकता है कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हो, ब्लैंक हो रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको रिलीज़ करने से एक ज़िंदगी में बैलेंस आएगी। जब तक आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं आएगी। तो सोचो इस मंथ पे आपको कौन सी चीज़ को एंड करनी है अपनी लाइफ में, कौन सी चीज़ के ऊपर पर्दा डालना है। आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है इस फुल मून, इस मंथ पे जो भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप समझ नहीं पा रहे थे, डिवाइन के द्वारा आपको आंसर्स मिल जाएगी इस मंथ पे। ठीक है, डिवाइन आपको आंसर्स दे देगी। डिवाइन आपको बोलेगी क्या, डिवाइन आपको दिखाएगी कि ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, मतलब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे नेक्स्ट मंथ पे जाकर। ठीक है ना, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि इस मंथ पे आपका जो रिश्ता है सबके साथ काफ़ी प्यार भरा रहने वाला है। आप ज़्यादा किसी को कड़वा नहीं बोलोगे। मुझे लगता है आप कड़वी बातें इस मंथ पे नहीं करोगे। आपका वो मुझे नेचर तो दिख रहा है। इस मंथ पे आप प्यार से बात करोगे सबसे। कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन ये पाइल 1 में भी आया था। दोनों ही पाइल के लिए यूनिकॉर्न आपके लिए कुछ सरप्राइज़ आपको देंगे, जो आप अगर उम्मीद कर रहे थे मेरे ज़िंदगी में होगा, कब होगा, कुछ नई चीज़ें कब स्टार्ट होगी, तो सरप्राइज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रही है इस मंथ। ठीक है ना, रेडी रहो, रेडी फॉर द सरप्राइज़।
उसके अलावा मुझे लगता है कि ओवरऑल हेल्थ को लेकर इस मंथ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है आपकी आँखों में कुछ इस मंथ प्रॉब्लम हो, आपकी पैरों में कुछ इस मंथ प्रॉब्लम हो, आपकी पैरों में चोट लग सकती है, आँखों में चोट लग सकती है, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो तो थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ और भी लग रही है, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी आप कंसर्न्ड इस मंथ रह सकते हो। खास करके अगर आपके मदर है या फिर कोई ब्रदर सिस्टर है, उनकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रह सकते हो कि क्या होगा, और उस वजह से थोड़ा सा पैसा भी आपका मेडिकल पे खर्च हो सकता है। तो आपको इस मंथ थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत होगी कि जैसे कि आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, किस तरीके से आप ओवर स्पेंड ना करो, उसमें आपका पैसा थोड़ा सा खर्च हो सकता है। और एक और चीज़ बोलूँगी, किसी फीमेल की ओर से आपको इस मंथ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ायदा मिल सकती है। तो आप फिगर आउट करें कौन है वो, या फिर कोई फीमेल और अच्छी, मतलब कोई अच्छी नेचर वाली जो लोगों की हेल्प करती है। आप टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग भी इस मंथ ले सकते हो। बहुत सारे लोग हीलिंग सेशन भी ले सकते हो, राइट, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप इस मंथ कर सकते हो। आपकी जो दिमाग है इस तरफ जाएगा। इस मंथ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है ना। इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर मुझे दिख रही है, एक स्पिरिचुअल साइन। इस मंथ आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी। आप इस मंथ जो है अपनी एनर्जी को सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव और क्लैरिटी के साथ। इस मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी अगर आप एंड कर देते हो जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में उस चीज़ को, तो ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक डेफिनेटली अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय गाइस।